दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, हमने एक क्वेश्चन पूछा है चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी बताता है यहाँ पे उसका आंसर। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा है चैट जीपीटी से। ये क्वेश्चन था हमारा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमने पूछा है कि डिटरमाइन द डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। चैट जीपीटी ने क्या रिस्पांस किया है, चलिए देखते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा डोमेन क्या होता है, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होती है। लेकिन अगर हम टू वेरिएबल की बात करते हैं दोस्तों, जहाँ पे देखिए यहाँ पे वाई भी है, एक्स भी है, तो डोमेन क्या होता है जनरली जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। वो वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करके बाकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो हो जाती हैं डोमेन में आती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो अनडिफाइंड फंक्शन जनरली बनता है दोस्तों जब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है। तो अगर दोस्तों इसकी वैल्यू जो है वो अगर ज़ीरो हो जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड बन जाएगा। तो इसको अगर सबसे पहले अगर डोमेन अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो किसी भी फंक्शन का डोमेन अगर फाइंड आउट करना है तो उसको हमें उसका जनरली हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को ज़ीरो करके ज़ीरो के इक्वल करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 7x² 1/5। यहाँ से चैट जीपीटी ने ऑलरेडी कर दिया है। तो इसके बाद इसने क्या किया है, इसके बाद इसने किया है डोमेन को डिटरमाइन किया है। तो दोस्तों डोमेन क्या होगा, द फंक्शन इज डिफाइन ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एक्सेप्ट। तो दोस्तों जहाँ पे y इक्वल टू 7x² 1/5 होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो अगर इसको हमें छोड़ के बाकी जो वैल्यूज आएंगी वो क्या हो जाएंगी, इसकी डोमेन में आ जाएंगे दोस्तों। तो जो फंक्शन हमारा था, यहाँ पे फंक्शन क्या था, ये फंक्शन हमारा था ये g(x, y) = 6 - 5y - 7x²। तो इसका डोमेन दोस्तों क्या हो जाएगा, डोमेन आ जाएगा यहाँ पे, ये डोमेन हो जाएगा। तो एक्स फंक्शन का डोमेन होगा एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ पे y नॉट इक्वल टू 7x²/5। इसका मतलब कि y 7x²/5 के इक्वल नहीं होगा, और बाकी वैल्यूज़ के लिए जो डोमेन होगा x की कोई भी वैल्यू लेंगे उसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर हम कर देंगे y = 7x² इक्वल आ जाएगा, ऐसी वजह सेटिस्फाई करेंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, तो वैल्यू हमें नहीं लेना है दोस्तों। तो दोस्तों ये चैट जीपीटी ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, कैसे डोमेन फाइंड आउट करते हैं, आप लोगों को सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इससे पूछा था, ये यहाँ पे जेनी बरोज 1700 6% इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन हमने। तो इससे पूछा कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करो, और उसके बाद हाँ यहाँ पे हमने हाउ मच इंटरेस्ट वुड सी पे इन 2 years, और यहाँ पे टोटल अमाउंट हमने पूछा था कितना होगा। तो इसने क्या किया, ये करेक्ट आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देते हैं। तो I = PR/T, देखिए दोस्तों इन्हें फार्मूला लगाया है इसने, करेक्ट फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों रेट को डेसिमल में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। आगे इसने क्या किया है, आगे देख लेते हैं। आगे इसने पुट किया है वैल्यूज, यहाँ पे I = PR/T, और इसको डेसिमल में ऑलरेडी इसने कन्वर्ट कर दिया है। अब आई की वैल्यू आ जाएगी, जो भी इंटरेस्ट होगा दोस्तों वो $221 आ जाएगा। अब प्रिंसिपल जब हम दोस्तों निकालते हैं तो प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल का सॉरी यहाँ पे जब हम लोग अमाउंट निकालते हैं तो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, क्योंकि ये जो हम लोग प्रिंसिपल पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इंटरेस्ट ऐड होगा। तो टोटल इसने अमाउंट निकाल दिया है 1921, जो कि दोस्तों करेक्ट आंसर है। जनरली काफ़ी रेयर केस में आंसर गलत करता है, जब कभी कभी जब डेसिमल वैल्यू जाती हैं तो उनको क्या कर देता है कि मिडिल में ही राउंडिंग करने लगता है, उसके कारण जो फाइनल आंसर होता है गलत हो जाता है। यहाँ पे इसने सही आंसर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जेनी बिल पे ₹221 यहाँ पे इंटरेस्ट पे करेगी, और उसका जो टोटल अमाउंट पे करना होगा 1921 2 सालों में। और हमने एक क्वेश्चन पूछा इससे
चैट जीपीटी से। अब ये काफ़ी किसी भी तरह के इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, चाहे डिफरेंशियल क्वेश्चन हो, मैथ हो, कुछ भी पूछ सकते हो। तो हमने पूछा है इससे डिफरेंशियल क्वेश्चन का क्वेश्चन। यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपान 49y है। तो और ये क्वेश्चन क्या, फाइंड एंड इम्प्लिसिट सोल्यूशन फाइंड करना है, जिसमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई मतलब वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई का फॉर्म का ना हो। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, मतलब एक्स और वाई दोनों का मिक्सचर होता है। एक्सप्लिसिट नहीं होगा, वाई इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म का नहीं होगा। इसको हम दोस्तों कहते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म को कहेंगे एक्सप्लिसिट, और यहाँ पे एफ एक्स वाई इक्वल टू समथिंग है तो उसको हम कहें इम्प्लिसिट। तो देखिए इसने क्या किया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सोल्यूशन थ्रू द पॉइंट, मतलब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है और इस पॉइंट से पास करना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन नेक्स्ट भी, और दूसरा क्या है कि पासेस थ्रू इक्वेशन ऑफ द सोल्यूशन पासेस थ्रू 0,-3। देखिए किसने क्या किया, सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। साल इसने सेपरेट किया दोनों को, मतलब वाई वाले टर्म एक तरफ किया, एक्स वाले टर्म एक तरफ किया। इसके बाद क्या किया इसने इंटीग्रेट किया। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ तक चल रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पे फिर यहाँ पे इसने फार्मूला लगाया एक्स पावर n प्लस 1। फार्मूला दोस्तों पता होगा आप लोगों को कौन सा फार्मूला यूज़ किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फार्मूला होता है एक्स पावर इंटीग्रेशन एक्स पावर n डी एक्स वाला, तो इसने इसको यूज किया एक्स पावर n प्लस 1/n+1। जहाँ पे n नॉट इक्वल टू माइनस होगा, क्योंकि -1 होगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये फार्मूला प्लस c यहाँ पे कांस्टेंट इंटीग्रेशन जुड़ेगा, तो वही फार्मूला इसने यूज किया है। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, इम्प्लिसिट सोल्यूशन है दोस्तों। अब यहाँ पे इसके बाद हमें सॉल्व करना है c के लिए, कांस्टेंट यूजिंग द इनिशियल कंडीशन। अगर 7,1 से पास करेगा तो ये सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा, जो सोल्यूशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसमें इसने वैल्यू निकाली है c की वैल्यू। तो देखिए x की वैल्यू 7 पुट करना है, y की वैल्यू, क्योंकि आर्डर पेयर जनरली हम बात करते हैं x कामा y, जो आर्डर पेयर होता है x कामा y, तो ये पहली वैल्यू जो x हो जाता है, दूसरी वैल्यू y की हो जाती है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ c की वैल्यू कितना आ जाएगी 0। तो यहाँ से इसके बाद c की वैल्यू उसी में हम पुट कर देंगे। तो दोस्तों अगर वेरीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि सलूशन हमारा आया था, यहाँ पे सलूशन आया था वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 79। देखिए यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम 7 पुट करेंगे, जो हमारा पॉइंट था 7,1 से पास कर रहा है, तो जब 7,1 जब 7 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं एक्स की वैल्यू, और एक्स वैल्यू अगर हम 7 करेंगे तो 7 का स्क्वायर अपान 49, जो कि 49/49 आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो वाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा सोल्यूशन है ये 7,1 से पास करेगा दोस्तों। चैट जीपीटी ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट सॉल्व करता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। और दूसरा जो पॉइंट हमारा था वो था 0,-3। अब उसी में से हमें वही सोल्यूशन जो था उसी से हम सी की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू उसी में फेंक देंगे, वाई की वैल्यू उसी में फेंक देंगे, जो भी सोल्यूशन था। अब वहाँ से एक्स की वैल्यू अगर सी की वैल्यू निकालेंगे तो 441 आ जाएगा, इसको यहाँ पुट कर देंगे। अब दोस्तों एक बार इसको भी वेरीफाई करके देखते हैं। देखिए 0,-3 पॉइंट था हमारा, 0,-3 पॉइंट था। तो देख लेते हैं एक बार फिर से क्या पॉइंट था हमारा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट, हाँ 0,-3 पॉइंट था। तो यहाँ पे 0 अगर हम पुट करते हैं
जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट कर दो तो बनेगा जीरो हो जाएगा। 441 किसका होता है, 21 का स्क्वायर, तो अंडर रूट लेंगे और 441 का अंडर रूट करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7×21 माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस की वैल्यू निगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब इसने करेक्ट वैल्यू सॉल्व करी है। तो ये हो जाएगा, हमारे दो सलूशन आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले इम्प्लिसिट सलूशन होगा जो एफ एक्स वाई के फॉर्म, एक्स और वाई के फॉर्म में होगा। यहाँ पे वाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे वाई इक्वल टू एफ एक्स की के फॉर्म में कर देगा सलूशन तो होगा एक्सप्लिसिट फॉर्म। और यहाँ पे एफ एक्स ऑफ वाई सी देगा तो वो हो जाए इम्प्लिसिट सलूशन। और यहाँ पे जो दूसरा सलूशन दिया 7, 1 से पास करने वाला, वो इसको पॉइंट करके आप सेटिस्फाई कर सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। ये दो फर्स्ट सोल्यूशन हो गया है। यहाँ पे इम्प्लिसिट सोल्यूशन, ये इस पॉइंट से 7, 1 से जो पास कर रहा है, 0, 3 से पास करेगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है इससे सोल्यूशन लेने में, क्योंकि इसका फ्री वर्जन है, फ्री में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हमने इससे और पूछे थे, कौन से क्वेश्चन है, हाँ कुछ हमने इससे पूछा। क्वेश्चन हमारा था, करियोस इज अ बोट डीलर। करियोस कोई आदमी है जो बोट को बेचता है। अगर उसने, सॉरी यहाँ पे बोट हुबाट, इसने सोल्ड बोट को ख़रीदा 13,600 में और सोल्ड किया 15,600 में, तो व्हाट परसेंटेज वाज हिज मार्कअप ऑन हिज बॉय। तो उसका कितना परसेंट मार्कअप है, तो यहाँ पे मार्कअप आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे मार्कअप निकाला जाता है। तो जितना भी हमने सेल किया, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे मार्कअप परसेंट, यहाँ पे परसेंटेज या मार्कअप निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सेलिंग प्राइस में से जो भी हमारा सीपी होगा उसको माइनस करेंगे तो ये मार्कअप आ जाएगा, कितना हमने मार्क किया था। लेकिन अगर परसेंटेज हमें निकालना है, क्योंकि हम कास्ट प्राइस पे हम मार्कअप करते हैं, तो यहाँ पे बेस फॉर्म इसका डिनोमिनेटर में हम इसको पुट करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा मार्कअप परसेंट। दोस्तों तो यहाँ पे इसने किया है, तो यहाँ पे 15,600 13,600 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000। तो 2,000 को ऊपर पुट कर देंगे, 13,600 को नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या है, कास्ट प्राइस 13,600 था तो नीचे पुट कर देंगे उसको डिनोमिनेटर में। अब आ जाएगा वैल्यू जो आएगी 14.7% आ जाएगी। दोस्तों ये भी इसने करेक्ट आंसर दिया है। और करियर ऑब्जेक्टिव बारे में हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। एक और हमने क्वेश्चन इससे पूछा यहाँ पे, इसका स्कॉट कोई पर्सन है जिसने 6,100 रुपये इन्वेस्ट किए एक अकाउंट में, 6% एनुअल इंटरेस्ट रेट है। अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली का मतलब होता है कि दोस्तों n=2 हो जाएगा, क्योंकि साल में 2 बार वो, मतलब जैसे मान लो एक साल ये लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे 0 पे थे मान लो, तो 6 पे एक बार इंटरेस्ट कंपाउंड होगा, फिर 12 मंथ पे होगा। तो इसका मतलब n=e, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक बार, यहाँ से 2 बार, तो n=, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो जो नंबर ऑफ पीरियड है वो 2 हो जाएगा। और बाकी उसके बाद हमें इसमें बताना है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक डबल हिज सेविंग्स, उसकी सेविंग्स डबल होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इसने ले लिया है अमाउंट =2p, जो कि डबल होने के लिए है। p क्या है, 6,6100 रुपये या $100 है यहाँ पे। इसको रेट को डेसिमल में लेना है। कंपाउंड सेमी एनुअली मतलब n=2 लेना है, क्योंकि 2 बार वो कंपाउंड होगा एक साल में। इसके बाद हम उसी में फार्मूले में इसकी वैल्यू को उठा के पटक देंगे। ये फार्मूला हमारा रहा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। एन क्या है, कंपाउंडेड पीरियड इन 1 ईयर में। तो अब यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे।
अब हमें टी निकालना है। इसके बाद इसमें से पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पी से पी यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा इस। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 से काटेंगे 3, तो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद 1.0312 और 2t आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से हमें क्या करना है, नेचुरल लॉग लेना है, क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए इसको कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि वैल्यू निकालेंगे। नेचुरल लॉग लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। तो लॉग जो एक लेन लॉग m के पावर n का जो फार्मूला होता है वो n इंटू लॉग m होता है, तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज किया है। तो इसके बाद क्या किया इसने, t की वैल्यू, अब देखिए ये तो लॉगरिथम में, इसको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए इसने कुछ पाइथन कोड का इस्तेमाल किया है। देखिए इम्पोर्ट मैथ वैल्यू जो गिवन है कंप्यूट टी के लिए, फिर राउंड के लिए देखिए फंक्शन किसने यूज किया, राउंड के लिए फंक्शन क्या यूज किया इसने, राउंड टी टू 1 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा 1 डेसिमल प्लेसेस के लिए राउंड किया है। फिर इसे एनालाइज करता है, फिर क्या किया, री इम्पोर्ट मैथ मॉड्यूल, कुछ अंदर इसने बैकग्राउंड में कुछ किया। इसके बाद कंप्यूट टी यूजिंग लॉगरिथम मैथ डॉट लॉग 2 अपॉन जो भी डिनोमिनेटर में दिया था उसको सॉल्व किया। इसके बाद वैल्यू आई 11.3 ईयर्स। दोस्तों 11.3 ईयर्स यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों ये बैकग्राउंड में पाइथन कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं। पाइथन कोड यहाँ पे कर देगा, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू उसको एक्यूरेटली यहाँ पे कैलकुलेशन कर देगा। और देखिए कुछ हमने और इससे क्वेश्चन सिंपल से पूछे थे, कौन से क्वेश्चन देखिए एक क्वेश्चन हमने इसका सिंपल पूछा है, सिटी करंटली हैज 123 स्ट्रीट लाइट एज पार्ट ऑफ अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम, द सिटी काउंसिल हैज डिसाइडेड टू इंस्टॉल 2 एडिशनल स्ट्रीट लाइट एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर नेक्स्ट 20 वीक। मतलब क्या है कि किसी सिटी में 123 स्ट्रीट लाइट थे और एक कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम, ठीक है। द सिटी काउंसिल 2 इंस्टॉल करना है एडिशनल स्ट्रीट लाइट एट इन एंड ईच वीक उसको 2 और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट को इंस्टॉल करना है नेक्स्ट 52 वीक्स के लिए। तो 52 वीक्स के लिए हमें करना है 52 इंटू 2 प्लस एडिशनल यहाँ पे 123 है। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसने कैलकुलेट किया 52 में कितने इंस्टॉल होंगे 52 वीक्स में, तो क्योंकि एक वीक्स में 2 लगभग करना है, 52 इसमें 104 हो जाएंगे। फाइनल क्या होगा, फाइनल काउंट होगा 123 प्लस का 104 जो आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे 4 3 7 2 1, यहाँ पे 4 3 7 और ये 2 और 1 1 2, 227 टोटल आ जाएगा फाइनल आंसर। तो इसने काफ़ी एक्यूरेट किया है। चलिए देखते हैं कुछ और हमने क्वेश्चन इससे पूछे हैं। काफ़ी हमने इससे हम जनरली सॉल्व कराते हैं क्योंकि इससे काम निकालते रहो फ्री है। तो यहाँ पे हमने कुछ इससे मैच्योरिटी की वैल्यू पूछी थी, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ 4 मंथ लोन ऑफ 5250 इतना है 5363.5। व्हाट इज द एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। अभी हमने काफ़ी सिंपल क्वेश्चन इससे पूछ लिया, ये भी पूछ रहा होगा कितना सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो इसमें जनरली फार्मूला इसने यूज कर दिया I=PR T। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है कि इंटरेस्ट निकाल लिया इसने I=A-P, टोटल जो अमाउंट है उसे प्रिंसिपल अगर माइनस कर दोगे तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो I=PR T, इसमें वैल्यू पुट कर दी। फिर हम इससे क्या निकाला इसने, आई की वैल्यू हो जाएगी, फिर पी की वैल्यू प्रिंसिपल हो जाएगा, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम क्या है 1/3,
1/3 कहाँ से इसने ले लिया? 1/3 जो भी 4 मंथ का था, यहाँ पे देखिए 4 मंथ क्या था, 4 मंथ। तो 4 को क्योंकि एक 1 ईयर में कितना होता है, 1 ईयर में होता है टोटल 12 मंथ। तो ईयर में अगर हम कन्वर्ट करें तो 4 तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 ईयर आ जाएगा। तो वही चीज़ इसने की है। देखिए अब क्या है, इसने वैल्यू पुट करी, उसके बाद फिर से इसने पाइथन कोड का इस्तेमाल किया है। कैलकुलेट गिवन वैल्यूज, फिर इंटर, इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल, टाइम इन ईयर्स, इन सबको उसने यूज किया। फिर इसके बाद एनालाइज किया और इसके बाद वैल्यू आ गई यहाँ पे 6.5 जो होगा इसका एनुअल इन सिंपल इंटरेस्ट उस लोन के लिए होगा। दोस्तों ये भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत सारे हमने इससे क्वेश्चन पूछे हैं। एक क्वेश्चन हमने इससे पूछा कि फाइंड द डिग्री 3 पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -1 1 7 कोफिशिएंट एक्स क्यूब इक्वल, मतलब एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट 3 डिग्री का होगा तो उसमें एक्स क्यूब बनेगा, तो उसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? तो देखें क्या किया इसने, क्योंकि दोस्तों ये अब ये भी काफ़ी ट्रेंड किया जा रहा है क्योंकि एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ पे इसने क्या किया, सबसे पहले डिग्री 3 पॉलिनोमियल 0 -1 1 7 लिया। लीडिंग कोफिशिएंट जो भी, जो एक्स की जो क्यूब है, क्योंकि थर्ड पावर है, जो मैक्सिमम पावर होती है उसके कोफिशिएंट को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए x+1 लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो ए की वैल्यू हम लोग एक वैल्यू 1 के इक्वल सेट कर देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली हम लोग इस टाइप का एक फंक्शन मानते हैं a x+1, क्योंकि ये जो भी जीरोज हैं उनको हम फैक्टर फॉर्म में यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे वैल्यू यहाँ पे। तो क्या होगा, तो जनरली इसमें कुछ करना नहीं था दोस्तों। क्या करना था इसमें, सिर्फ ए की वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी, तो यहाँ पे जो भी फैक्टर थे उन्हीं को मल्टीप्लाई कर लिया है और उसके बाद फाइनल आंसर आ जाएगा। जो भी हमारा पॉलिनोमियल आएगा x³ -7x² -x+7, ये जो पॉलिनोमियल आया है इसके जो जीरोज होंगे वो होंगे -1 1 7। तो दोस्तों ये भी इसने करेक्ट आंसर दिया है। और देखिए कुछ हमने इससे क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट हमने कुछ इससे क्वेश्चन पूछा है एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि कल्चर स्टार्ट विद से 807,000 बैक्टीरिया, आफ्टर 1 आवर द काउंट, 1 घंटे के बाद 10,000 हो जाते हैं। फाइंड फंक्शन दैट मॉडल द फंक्शन नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड टी आफ्टर टी आवर्स। तो एन टी की बताना है। अब इसके बाद फाइंड द फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स देयर विल बी बैक्टीरिया डबल। देखिए क्वेश्चन अब इसने क्या किया, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रोथ मॉडल का होता है वो फंक्शन उठा लिया इसने। एन टी की वैल्यू यहाँ पे पॉपुलेशन एट एनी टाइम होगा, एन नाट क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन है, ग्रोथ मॉडल रेट ऑफ जो ग्रोथ रेट है वो आर की वैल्यू हो जाएगी, टी क्या है, टाइम इन आवर्स जो कि उसमें गिवन है, यूलर जो का नंबर है इसकी वैल्यू 2.718 ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए। फिर इसने वैल्यू पुट करी है यहाँ पे, 1 घंटे के बाद उसमें क्वेश्चन में दिया है 10,000 हो जाती है, और एन नाट की वैल्यू यहाँ पे 8700 है जो कि ऑलरेडी उसमें गिवन है। यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे आर की, ग्रोथ रेट की। तो इसने किया पाइथन कोड का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ से एन नाट को वैल्यू पुट कर दी, असाइन करी यहाँ पे T1 T=2, यहाँ पे T1=1 1 आवर यहाँ पे था, यहाँ पे ले लिया। इसके बाद एनालाइज किया, उसके बाद इसने क्या किया, कुछ कंप्यूट आर के लिए इसने mythal.log इस्तेमाल किया। राउंड टू 3 डेसिमल, मतलब ये फंक्शन आर राउंड आर
टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, इसके बाद क्या किया, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0.139। इसके बाद इसको उसको फंक्शन में पुट कर दिया इसने। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स। 2 आवर्स के लिए, जब देखिए 2 आवर्स के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अगर हम टी की इक्वल टू 2 पुट कर दें, सॉल्व कर ले इसको, हो जाएगी 2 आवर्स बाद। देखिए वही इसने किया है, यहाँ पे देखिए एन इक्वल टू टी इक्वल टू 2 पुट कर दिया है। इसके बाद पाइथन कोड इस्तेमाल किया है इसने। इसके बाद आ जाएगी वैल्यू जो कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स 11,500। तो 2 घंटे के बाद 11,500 बैक्टीरिया हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जो दूसरा पार्ट था, व्हेन द पॉपुलेशन डबल। तो जो एन टी की वैल्यू थी, एन टी की वैल्यू 2n0, n0 मतलब n0, तो उससे ही यहाँ पे डबल कर दिया। उसके बाद करेंगे और टी के लिए इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको इसने यूज किया फिर से पाइथन कोड। देखिए फाइनल आंसर इसने दे दिया है, एन टी का भी फंक्शन जो बनेगा ये आ जाएगा। 2 घंटे बाद 11,500 बैक्टीरिया होंगे। पॉपुलेशन कितने समय में डबल होगी, 5 घंटे। दोस्तों काफ़ी बढ़िया चैट जीपीटी आंसर दे रहा है और बहुत ही जल्दी बहुत फास्ट आंसर देता है। एक क्वेश्चन देखिए सिंपल से हमने पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 7π/4। देखिए इसने तुरंत इसका जल्दी ही आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले 7 को इसने क्या किया, इसने डिग्री में, जो रेडियन में था डिग्री में कन्वर्ट किया, तो 180/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 315 क्या है, क्योंकि 270 से लेके 360 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगलाइज करता है, इसलिए इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बताया। फोर्थ क्वाड्रेंट को साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, यूज़ द रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल देखिए यहाँ पे यूज़ किया है इसने। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल मिनिमम जो बनता है लोएस्ट, उसको हम कहते हैं रेफरेंस एंगल, एक्स एक्स एक्सिस के साथ। बस इसको बाद इसने वैल्यू निकाल ली। cos 45 वैल्यू सिंपल है, बस आंसर दे दिया, √2/2। दोस्तों इसी तरह से हमने कई सारे से क्वेश्चन पूछे हैं और ये इसका जवाब दिया है, करेक्ट आंसर एकदम बिल्कुल। तो आप लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का देखिए पूछ रहा है हमने, रीराइट द फॉलोइंग क्वेश्चन विद एन, मतलब साइन क्यूब 6x को हमें, मतलब साइन की सिंगल पावर में लिखनी, मतलब साइन की पावर 1 हो जाएगा, साइन की पावर 1 के फॉर्म में। एंगल मल्टीपल हो सकता है यहाँ पे, तो इसका हमने कहा कि सिंगल पावर में लिखिए। तो सबसे पहले साइन क्यूब का इसने ब्रेक किया। साइन क्यूब का दोस्तों यहाँ पे साइन क्यूब उससे भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे इसने सही आंसर नहीं दिया, सिंगल पावर में नहीं दिया है, कास का इस्तेमाल कर लिया है। तो हमने फिर से इससे पूछा कि राइट इन सिंगल पावर साइन फंक्शन, तब इसने सही जवाब दिया। साइन क्यूब को इसने 3, जो साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है वहाँ से यूज कर लो, यूज कर लिया इसने। अब इसने इसके बाद इसने करेक्ट आंसर दिया। साइन क्यूब 6 की वैल्यू देखे, साइन की यहाँ पे सिंगल पावर, साइन की सिंगल पावर, बस एंगल मल्टीपल में है, तो ये आंसर करेक्ट इसका इसने दिया है। ये तो सिंपल से हमने पूछ लिया, इसको ऐड कर लीजिए। और बहुत सारे इससे हमने क्वेश्चन पूछे हैं। अब उसको दोस्तों और क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चैट जीपीटी ट्यूटोरियल थोड़ा अच्छा लगा होगा और आपको कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो कमेंट कर देना। और भी हमने इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन को भी काफ़ी हद तक सही नहीं कर पाता है, कभी कांस्टेंट की वैल्यू गलत कर देता है, कभी भी पूरी तरीके से ट्रस्ट करना इस पर सही नहीं है।
देखिए क्वेश्चन में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछा था, काफ़ी लेंदी सोल्यूशन इसने बताया।